ये कहानी बिहार के उस बच्चे की है जो आज युवाओं का आदर्श है। चंपारण से निकले 18 साल के आदर्श कुमार ने वो कर दिखाया है जो लाखों युवाओं का सपना होता है। गरीबी और संघर्षों को पीछे छोड़ते हुए आदर्श ने ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज 2025 जीतकर ऐसा करने वाले भारत के पहले स्टूडेंट बन चुके हैं। वैश्विक मंच पर इन्होंने पूरी दुनिया में सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि बिहार का नाम भी रोशन किया है। ये कहानी है हौसले की, मेहनत की और उस विश्वास की जो ये मानता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी सपना नामुमकिन नहीं है। प्राइज जीतने के बाद जब पहली बार आदर्श बिहार पहुंचे तो उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद लोकल 18 से खास बातचीत करते हुए उन्होंने अपने सफर की कहानी साझा की। तो इस अवार्ड का नाम ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज़ है, जो कि check.org एंड बार्की फाउंडेशन कराता है। और इस अवार्ड में लगभग 11,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, लगभग 148 देशों से। और उसमें मैं पहला भारतीय बनने का सौभाग्य बना जीतने के लिए। इसमें $100,000 कैश प्राइज़ और बहुत सारे रिकग्निशन है, और सबसे बड़ा है कि आपका हौसला बढ़ता है। आपके सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे। कब से आपने शुरुआत की, मोतिहारी से कैसे निकले और ये कैसा चला? सफ़र की शुरुआत मोतिहारी में हुई। पहले एक बहुत ही छोटे सरकारी स्कूल में गए। उसके बाद पढ़ाई करी। जब इंटरनेट आया तो इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ें सीखी। इंटरनेट फ्री में था, और उसके बाद पता चला कि एंटरप्रेन्योरशिप करके चीज़ होती है, कुछ-कुछ होता है। फिर हर एक छोटे टाउन के बच्चे हैं, तो हमें लगा कि आईआईटी की तैयारी करते हैं। आईआईटी तैयारी करने के लिए कोटा गए, बट वहाँ पे सफलता नहीं मिली। फाइनेंशियल रीज़न्स थे। और फिर एंटरप्रेन्योरशिप का एक जो अंडरस्टैंडिंग था उसको यूज़ किया। बहुत लोगों को ईमेल किया, रीच आउट किया लिंक्डइन के थ्रू, ईमेल के थ्रू, एंड फिर उसमें से कुछ रिस्पॉन्सेस आए, इंटर्नशिप्स करी। और जब ये सब देखा, ये सब करा, तो कुछ सहायताएँ मिली, कुछ लोगों ने फाइनेंशियली हेल्प किया, मेंटोर किया। और फिर फाइनली मैंने स्किल्सों का स्टार्ट किया, क्योंकि जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैंने देखा कि एजुकेशन सेक्टर में, स्पेशली स्किलिंग में, स्कूल लेवल पे बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने ये स्टार्ट किया। आपके स्टार्टअप के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह से काम कर रहा है? तो मेरे स्टार्टअप का नाम स्किल्सो है, जिसमें हम स्कूल के बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप और जो 21st सेंचुरी स्किल्स हैं वो सिखाते हैं, एआई को कैसे यूज़ करना है वगैरह वगैरह। आज हमारे बच्चे बहुत विश्व स्तर पे, देश के स्तर पे बहुत आगे कर रहे हैं। एक को 100% स्कॉलरशिप मिली ऑक्सफोर्ड में समर प्रोग्राम करने के लिए। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं। आज लगभग हम 20,000 बच्चों तक पहुँच चुके हैं, और हम एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ करते हैं। कैसे ख्याल आया कि इस तरह का कोई स्टार्टअप शुरू किया जाए? जब खुद सीखने की चीज़ें कोशिश कर रहे थे, तो ये समस्याएँ होती थी कि कोई मेंटोर करने के लिए नहीं है, कोई गाइड करने के लिए नहीं है। बट जब खुद को मुझे मेंटोरशिप मिला, जो मेरे मेंटोर्स थे, इंटर्नशिप जो मैंने करी, और जो भी इवेंट्स अटेंड किया, तो लगा कि एक प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। और मेरा एक बहुत बड़ा बिलीव है कि एजुकेशन सेक्टर है, उसमें काम करने से बहुत बड़ा चेंज आता है। बिकॉज़ एक नेल्सन मंडेला ने जो कोट कहा है कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन टू ब्रिंग चेंज। तो मैं उसमें बहुत बिलीव करता हूँ। आपके शुरुआती सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे। हमने सुना है कि आपने एक लैपटॉप सेकंड हैंड लेकर घर से निकले थे। क्या जी। कहानी थी ज़रा बताइए? जी, उस लैपटॉप ने सब कुछ बदला है। उस लैपटॉप ने और मेरी माँ की मेहनत ने, मेरी माँ ने अपने पूरी जीवन भर की कमाई, जो कमाई या सेविंग बोलेंगे, उसको रख के मेरे लिए एक लैपटॉप सेकंड हैंड दिया। और उससे ही जो सारा एक्सपोज़र है वो, और जो जियो का फ्री इंटरनेट था, उसकी वजह से सब कुछ सीखने को मिला यूट्यूब से। तो आजकल के ज़माने में यूट्यूब गाना सुनने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ में ही आप उसको सीखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बड़ा सौभाग्य हूँ कि मुझे जीवन में बहुत सारी समस्याएँ थी, उनको ठीक करने के लिए हमने उसको अच्छे काम के लिए यूज़ किया, स्किलिंग के लिए किया। और फिर जब ये सब करते रहें, तो हमेशा क्यूरियोसिटी बहुत थी। और एक आप जब बिहार में पैदा होते हैं, तो आपको हमेशा ये लगता है आप बहुत ही मेहनती होते हैं, और आपको कुछ करने की हमेशा से जिज्ञासा होती है, कुछ करने की चाह होती है। बट अब हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम यूपीएससी और जो भी सरकारी एग्ज़ाम है उससे ऊपर उठें, उनके अलावा भी जो दुनिया में चीज़ें हैं उसको एक्सप्लोर करें। तो हाँ, मतलब बचपन ऐसा ही रहा कि बहुत कुछ इंटरनेट से सब कुछ बदला। कुछ कहानियों के बारे में बताएँ, जो संघर्ष के दिनों की कुछ कहानियाँ जो हो। संघर्ष के दिन की कहानी सबसे बड़ी तो कोटा में है। जब मैं कोटा राजस्थान में गया, इस सपने के साथ कि हम आईआईटी क्रैक करेंगे और बहुत बड़े सफल इंजीनियर बनेंगे, उसके बाद समाज को बदलेंगे उसके थ्रू। बट आर्थिक मंदी के कारण हम उसमें अपना एडमिशन नहीं करा पाए। कुछ रिश्तेदारों ने पैसे के प्रॉमिस किए थे कि वो हमें मदद करेंगे, बट उनको लगा ये लड़का तो कभी कुछ कर नहीं पाएगा, तो उन्होंने ना कर दिया। तो वो बड़े कठिन दिन थे, जब आपके पास पैसे ना हो, आपके पास कोई होप ना हो, और आपको पता नहीं है क्या करना है। लेकिन वही है, जब आपको कुछ करने की जज़्बा होती है, और आपको पीछे देखने के लिए और कुछ खोने के लिए आपके पास नहीं होता है, तो आप कुछ भी करते हो। माताजी कहीं काम करती थी शायद उस समय। जी, माताजी भी बहुत संघर्ष किया, उन्होंने जो भी पॉसिबल हो सकता था वो किया है। वो जितने भी तरह का काम कर सकती थी, उन्होंने हमारे खाने-पीने के लिए, पढ़ाई के लिए सब कुछ किया है। कौन कौन से वो काम हो सकते हैं? बहुत काम होते थे, कुछ दोस्तों ने भी बहुत सहायता किया है।
और ज़्यादातर काम संघर्ष के होते थे। आज तक कोई फॉर्मल उनका जॉब नहीं रहा है और बहुत कुछ किया उन्होंने। घर परिवार में सिर्फ माता जी हैं, पिताजी पति? पिताजी भी हैं, माताजी भी हैं, छोटी बहन भी हैं, दादी भी हैं। अब आपकी क्या योजना है? आगे योजना ये है कि खुद को बहुत कुछ सिखाना है और सीख के वापस आके बिहार में ही काम करना है मुझे। मेरा सपना है कि एक बहुत ही अच्छा बिहार बने, बिहार का जो इमेज है वो चेंज हो, जो ग्राउंड पे चीज़ें हैं वो बदले और बिहार को सिंपैथी की ज़रूरत नहीं, एक्शन की ज़रूरत है। यंग लोगों की ज़रूरत है जो कि अपने विज़न के साथ आएँ और यहाँ पे काम करें। मुख्यमंत्री से भी कल आपने मुलाकात की, वो मुलाकात कैसा रहा? क्या कुछ बातें हुई? मुख्यमंत्री से मिलना काफ़ी प्रेरणादायी था और बहुत बड़ी बात थी कि मैं मुख्यमंत्री से कल मिला और कुछ क्षणों में ही बहुत सीखने को मिला और यही समझ आया कि स्टेट लीडरशिप रेडी है। अगर आप कुछ काम करना चाहते हो तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रेडी है। सरकार भी काम करना चाहती है और कर भी रही है, तो बस अब उसमें ही हम सहयोग करना चाहते हैं। कुछ खास बात जो मुलाकात की आप बताना चाहें? हर एक बात, हर एक पल खुश था, खास था और बहुत ही खुशी था। हम यही कहना चाहेंगे कि बिहार सरकार बहुत काम करने वाली है स्किल डेवलपमेंट में और बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें आने वाली हैं। युवाओं को क्या संदेश दें? युवाओं को हम ये संदेश देंगे कि आपके हाथ में जो आज फ़ोन है, उसको आप अच्छे काम के लिए यूज़ करें। इसका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल हो सकता है और हर एक कोई कर सकता है। अगर मेरे जैसा कोई बच्चा कर सकता है, तो कोई भी कर सकता है। जेएनयू का आदर्श माना जाता है, कैसा फीलिंग है ये? ये बहुत बड़ा फीलिंग से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको इतना बड़ा अगर कोई टैग देता है, आज हर एक हेडलाइन में ये लिखा हुआ है, तो ये फीलिंग से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ठीक है, मुझे खुद को सिखाना है और उस सीख के साथ वापस आके काम करना है अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए और उससे बड़ा इस ह्यूमैनिटी के लिए। पटना से लोकल एटिंग के लिए सच्चिदानंद की ये रिपोर्ट।